लखन माजरा गांव में कल जो बहुत ही अप्रिय घटना हुई, जिसमें एक 16-17 साल का बच्चा इस परिवार का जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, आगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था, सिलेक्टेड था अंडर 17 में। तो अचानक से पोल गिरा और उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, पूरे देश में खिलाड़ी सकते में हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर क्या होगा देश का। मतलब प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूँ पंजाब का। NBA देखते हैं, फॉलो करते हैं, जो सबसे बड़ा बास्केटबॉल का प्रीमियर लीग है, जैसे हमारे IPL है, अमेरिका में NBA, जिसमें 1.5 क्विंटल के प्लेयर हैं। शकील ओनील, लेब्रॉन जेम्स, बड़े बड़े प्लेयर हैं। केविन ड्रायंट 1.5 क्विंटल के 7-7 फुट के 7.5 फुट के कद हैं, 1.5 क्विंटल का उनका वजन है। वो ऐसे लटक जाते हैं, वहां तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। कैमरा पीछे कर ले भाई, तुम अपना। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन भेजेगा फिर अपने बच्चों को ग्राउंड में? वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं बच्चों को खेल की तरफ, युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करो। क्या ऐसी घटनाएं प्रेरित करेंगी? इस गांव के मेरे पास लिस्ट है, इस गांव से 47 से ज्यादा प्लेयर हैं, जिसमें से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कोई 8 टाइम, कोई 5 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, नेशनल पार्टिसिपेशन है बास्केटबॉल जैसी गेम के लिए। तो एक गांव में कई बार किसी इलाके में किसी न किसी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाता है। यहाँ बास्केटबॉल का हो गया, कहीं किसी इलाके में कुश्ती का है, किसी इलाके में बॉक्सिंग का है, किसी इलाके में हॉकी का है, ऐसी पंजाब में है। तो अगर हमारा बच्चा ग्राउंड में जाके माता पिता को ये रहेगा कि ग्राउंड से वापस आएगा या नहीं, तो इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये देश के जो खेल मंत्री हैं, नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में ऐसे ग्राउंड जो अनसेफ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनसेफ है, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गई 2030 में, तो पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें क्या किरकिरी हुई थी? पुल गिर रहे थे, स्विमिंग पूल का पानी लीक हो रहा था, और जिम्नास्टिक के जो बने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक का वो गिर रहा था। तो क्या ऐसी उदाहरणें अभी भी पेश हो रही हैं? तो क्या हम विश्व गुरु बनने के लायक होंगे फिर इससे? ये देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मान साहब, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि देश में उसकी सबसे अच्छी खेल नीति है। ये खेल नीति बताइए आप, ये दूसरी घटना है, ये पहली नहीं है। एक बहादुरगढ़ में हुई है इससे पहले घटना, 2 दिन पहले, मतलब 3 दिन में 2 बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर वो चले गए दुनिया से। क्या कारण? पोल गिर गया। पोल क्यों गिर गया? सीमेंट या क्वालिटी उसकी जो है वो अप टू मार्क नहीं होगी। तो मतलब ये खेल नीति है। मंत्री साहब, हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर खेल नीति बहुत अच्छी है, लेकिन पंजाब की जो खेल नीति है कुछ भी नहीं है ना खिलाड़ी। सर, ये बातों पे क्यों पढ़ रहे हैं? वो पंजाब अच्छा है, हरियाणा अच्छा नहीं है। आप ये बता दीजिए कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं, मतलब ये क्यों हो रही है? मैं नहीं कहता कि खेल नीति अच्छी होगी, यहाँ भी ठीक अच्छी होगी, लेकिन हमें रिजल्ट तो दे दीजिए। अब ग्राउंड से बच्चे की लाश आ रही है, तो इनको पूछ के देखिए उनके पिता को खेल नीति कैसी है। सारी जिंदगी के लिए एक मतलब क्या भूल पाएंगे ये? सर, पंजाब में भी खिलाड़ियों का मर्डर हुआ था, उसमें पंजाब सरकार ने क्या किया? वो देखो, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो स्पोर्ट्स की स्थिति नहीं है। देखो, चोट और खिलाड़ी इकट्ठे चलते हैं। कबड्डी में चोट लग जाती है, कहीं हमारे प्लेयर थे रमन लांबा,
और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे फिलिप, बाउंसर सर में लग गया, मृत्यु हो गई। जब ग्राउंड में देखते हैं कोई हार्ट अटैक आ गया, वो ऐसा चलो वंस इन ए ब्लू मून हो जाता है, लेकिन ये तो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है। पहली बार उसका हाथ टच नहीं हुआ, दूसरी बार हाथ टच हुआ तो सीधी मौत उसके सीने पे आ गई। अच्छा, पंजाब इस पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्या इस पे ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? पहली बात तो ये कि सारे देश के ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो हमें भी लिखे, मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, हमें लिखे कि आप हमारे अप टू मार्क जो ग्राउंड है उनका रिपोर्ट दीजिए। मैं भी अपने अफसरों को, हम तो चलो अपने आप करते रहते हैं, पूरे देश में से अभी दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। परिवार यही चाहता है, इनको 5 लाख दे दो कि 10 लाख, बच्चा वापस आ जाएगा। अभी इनके बच्चे के जो साथ खेलते बच्चे, वो कहते ग्राउंड में जाने को दिल नहीं करता, कैसे जाएंगे बच्चे? तो अगर स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनाना है, कॉमनवेल्थ की जो हमें मेज़बानी मिली है उसको अगर दुनिया में पुराना जो लगे हुए दाग वो धोने हैं, तो कम से कम ऐसी गांव के स्टेडियम की तरफ ध्यान दिया जाए। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी हुई है बच्चों ने इसी ग्राउंड के बारे में कि जी ग्राउंड की हालत ठीक नहीं है। और ये मेरे पास MP लड़का है दीपेंद्र हुड्डा ने 7/11/2023 को पैसे जारी कर दिए थे, 12,30,000 कंस्ट्रक्शन ऑफ बास्केटबॉल ग्राउंड स्पोर्ट्स स्टेडियम लखन माजरा। ये देखिए, आप जूम कर लीजिए इसको, पैसे ही नहीं लगा। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये MP लैड का पैसा है। UC कैसे मिल गया? फिर अगर पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है डिप्टी कमिश्नर, तभी आगे की किस्त आती है MP लैड की। मैं MP भी रहा हूँ 2 बार संगरूर से। तो ये पैसे अभी कह रहे हैं कमेटी बना दीजिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अगर ये पैसे टाइम पे ये इस्तेमाल हुए होते तो शायद इस घर में खुशियाँ होती। अच्छा, हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेश की सरकार हरियाणा के हमने पूछा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर पूछे, उन्होंने कहा कि आए परिवार को सांत्वना दें, लेकिन राजनीति मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ राजनीति। मैंने क्या राजनीति कर लिया? क्या करते हैं मैं आ नहीं सकता। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ। एक खिलाड़ी की ऐसी कल से जब मैंने वीडियो देखी है, पूरे देश में चल रही है, नेशनल मीडिया में चल रही है, तो मैंने मुख्यमंत्री से कल बात भी की है कि मैं जा रहा हूँ। मुझे राजनीति करनी पड़ी है, मैं उनको कोई नीचा दिखाने या किसी की निंदा, इसके लिए कोई और मंच है, वो इलेक्शन के समय या कोई राजनीतिक रैली में कर लेंगे। लेकिन आज मैं ये मांग करता हूँ, इस परिवार के पास और कोई कमाने वाला है नहीं साथ में, और दुखों का पहाड़ टूट गया। सरकारी नौकरी और ऐसा मुआवजा जो कम से कम परिवार इधर उधर की ठोकरें मत करें, खज्जल खुआरी से बचें, सरकारी नौकरी दें इनके। और लखन माजरा के सारे स्पोर्ट्स जो को प्यार करने वाले जितने भी लड़के हैं, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनकी याद में स्टेडियम का नाम उनकी याद में रखा जाए उसके नाम पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। इस परिवार की यही मांग है कि कोई और प्लेयर हमारे जैसा कोई परिवार ऐसा दुख ना जाए। हरियाणा और पंजाब दोनों प्रॉस्पर स्टेट हैं, पंजाब सरकार की तरफ से क्या मदद रहेगी? जो कहेंगे, मैं तो मुझे कोई ऐसा नहीं है। मैं अभी इनको परिवार को पूछा है मैंने, बहुत से सीनियर बुजुर्ग लोग भी मिले हैं कि आप मेरी तरफ से, मैं एक स्पोर्ट्स लवर के तौर पे आया हूँ, मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए ग्राउंड में, खास तौर पे ये मैन एरर है, ह्यूमन एरर है। मांग क्या करते हैं आप परिवार की तरफ से, क्या मांग करना, क्या होना चाहिए? एक तो परिवार को नौकरी, ताकि परिवार कम से कम वहाँ जाए, ग्राउंड उनके नाम पे हो जाए, और ग्राउंड का, सारे ग्राउंड का, नॉट ओनली लखन माजरा, जितने भी देश के ग्राउंड हैं, बास्केटबॉल के हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स नर्सरी यहाँ से वापस ले ली, देखो है ना, हम नर्सरियाँ बना रहे हैं, नीति आपकी अच्छी नीति है। अच्छा, हरियाणा और पंजाब में ड्रग्स की जिस तरह से बात है, कहीं खेल में वो उस पे बात कर लेंगे। जो ड्रग्स खेल में बाधा आ रही है, देखो ड्रग्स में ना, वो तो डोप टेस्ट होते हैं, वो तो बहुत सख्ताई है, स्पोर्ट्स में तो हो नहीं सकता। प्लेयर जो ग्राउंड पे जाता है वो कभी नशे की तरफ या बुरी संगत की तरफ नहीं ध्यान देगा। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं पंजाब में कि स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं बच्चों को। हम खेड़ा वतन पंजाब दिया, उसमें हर उम्र का जो है, ये 3-3 पीढ़ियां एक ही ग्राउंड में खेल रही हैं, पोता भी वही है, बाप भी वही है और दादा भी वही है, 60 साल से ऊपर की जो एज है उसकी भी कैटेगरी है।
तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन इसलिए दे रहे हैं हम कि ग्राउंड में जाएंगे, शरीर से प्यार होगा, बुरी संगत से बचेंगे, ये नशे वशे इधर उधर मन नहीं भटकेगा। लेकिन अगर ग्राउंड में जाकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है, यहाँ आके बच्चे की लाश आती है तो माँ बाप क्यों कैसे भेजेंगे, किस हिम्मत से भेजेंगे बच्चों को। सारे देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करना चाहिए। अभी हमें 2030 तक मौका है, 5 साल 4.5 साल जितने भी रहते हैं कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी, उसके लिए हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बहाने ठीक हो जाए। मैं भगवान से यही अरदास करता हूं। थैंक यू।